and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। जैसा कि आज चांद रात है और चांद रात को या ईद को हर घर में शीर खुरमा लाजमी बनता है, तो आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो तरीका जिस तरीके से मैं अपने घर पे शीर खुरमा तैयार करती हूँ। तो मैं अपने घर में शीर खुरमा चांद रात को ही तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं शीर खुरमा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुरमा बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 1 कप सवैयाँ हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें आलमंड्स हैं, पिस्ते हैं और खजूर हैं। और इनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इस तरह स्लाइस में काट लिया। 6 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है और 6 टेबल स्पून शुगर है। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून घी है। 3 अदद इलायची हैं, इसको मैं जो है बाद में कूट लूँगी। और यहाँ 1 लीटर दूध है जो कि बॉयल होने के लिए मैंने रखा हुआ है। दूध में बॉयल आ चुका है और इसको मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया। तो जब तक हमारा दूध लो फ्लेम पे पक रहा है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना घी ऐड किया है और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तमाम, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी बहुत ही लो फ्लेम पर, या तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो था और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने बाहर निकाल लिए हैं और इसमें से थोड़ा सा घी बच गया था और इसी घी में मैं 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें 1 कप सवैयाँ ऐड कर दूंगी और इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं अच्छी तरह रोस्ट करूंगी। लेकिन फ्लेम मेरी बिल्कुल लो पर है क्योंकि सवैयाँ जो हैं बहुत जल्दी जो है ब्लैक हो जाती हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं इसके सामने खड़े होकर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको रोस्ट कर लूँगी। सवैयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे। और दूध में ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक पका लूँगी, तब तक कि ये फूल जाएंगी। साथ ही इसमें हम 6 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि जो चीनी जो है अपना पानी छोड़ दे। और फिर उसके बाद हम चीनी के पानी को भी ड्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, चीनी का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रोक लूँगी। और साथ ही इसमें इलायची को मैंने ऐड कर दिया कूट कर। इलायची को कूट कर ऐड करें क्योंकि जो दाने आते हैं इलायची के तो फिर वो बहुत बुरे लगते हैं। साथ ही मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। 6 टेबल स्पून मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है क्योंकि मुझे इतना मीठा काफ़ी लग रहा था। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा एडजस्ट कर सकते हैं।
और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद पका लूँगी। शीर ख़ुरमे को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं और अगर पतला रखना चाहते हैं तो पतला कर लें। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। शीर ख़ुरमे को मैंने डिश आउट कर दिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचाए थे गार्निश के लिए, इससे मैं गार्निश कर दूँगी। और आप लाजमी शीर ख़ुरमे को ईद पर ट्राई करिएगा और अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको शीर ख़ुरमे की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।